3 pairs of linear equation in two variable. What is the meaning of linear equation in two variables? देखो, linear equation in one variable आपकी होती थी जैसे 2x plus 2 equals to 12. मतलब in this equation हमने क्या करना है? We have to find out the value of x only. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है 2x plus 2 is equals to 12. मतलब यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ x की. और आपको x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 1 ही वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अगर ये इक्वेशन है p 2p is equals to 10, तो यहाँ किसकी वैल्यू निकलेगी? p की. और कितनी वैल्यूज निकलेंगी? अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, एक ही अल्फाबेट होगा, x है, y है, p है, q है, कुछ भी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो आपकी होती है जस्ट लाइक आपको जैसे पता है दैट इज जर्नल फॉर्म होगी ax प्लस by इक्वल्स टू c. ax प्लस by इक्वल्स टू c. मतलब here you have two variables. You have two variables. मतलब ये एक x है, एक y है, और ये जो है ये है कांस्टेंट टर्म. क्या है? कांस्टेंट टर्म, जिसको हम अब लिखेंगे दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10. जब आप इसकी एक की अकेली की बात करोगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में यू गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ p. But linear equation in two variable, I am only talking about one linear equation, one equation. In this, you get how many values of x and y? Infinite. But when we talk about pairs of linear equation in two variable, तो बेटा उसका infinite number of solution नहीं होते. एक अकेली है ना तो number of solutions है, infinite है. मतलब 9th क्लास का चैप्टर 4 की एक इक्वेशन है, आप 4 सॉल्यूशन निकालो, आप 10 निकालो, आप जितने मर्जी सॉल्यूशन निकालते रहते हो बिकॉज आप x की वैल्यू डालते रहते हो, y की आती रहती है. इन व्हाट? इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बट ओनली द सिंगल इक्वेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पेयर्स कि अब जोड़े आ गए हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के पेयर बनते हैं और 3 टाइप के पेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके सॉल्यूशंस होते हैं. जैसे कि फर्स्ट पेयर अगर आपका बनता है जिसके अंदर सपोज आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होगी वो अब होगी, एक है जैसे 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. यहां पर हो गया 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 12. नाउ दिस इज योर a1, दिस इज योर a2, दिस इज योर b1, दिस इज योर b2. This is C1 and this is C2. We have to ignore X and Y. हमें पता है X के साथ वाला A होता है, Y के साथ वाला B होता है, और जो कांस्टेंट होता है टर्म वो C होता है. तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हमारी रेशियो, वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज, जब हमारी रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगी B1 अपॉन B2 के, और ऑब्वियसली फिर आगे की भी इक्वल नहीं होगी. यहां आपको दिख रहा है 2/4 नॉट इक्वल टू 4/7, क्योंकि अगर आप 2/4 को कट भी करोगे तो वो 1/2 आएगा, बट 4/7 कट नहीं होगा. तो इन दिस केस ये सॉल्यूशंस आपस में इक्वल नहीं है, ये रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है. जब बेटा ऐसी रेशियो आती है इन दैट केस आपके कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं. कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. मतलब ओनली वन सॉल्यूशन मींस दैट इज x और y की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलती है. x और y की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलती है. मतलब जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, 4 बैट खरीदे, 3 बॉल्स खरीदी इतने रुपए की, फिर 5 बैट्स खरीदे, 7 बॉल्स खरीदी इतने रुपए की, बताओ एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट क्या है? उस केस में जब आप इक्वेशन बनाओगे आपकी रेशियो हमेशा
यही आएगी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, बिकॉज आपके पास एग्जैक्ट आएगी कि बैट की क्या वैल्यू है और बॉल की क्या वैल्यू है। तो ध्यान रखना, जितनी वर्ड प्रॉब्लम होंगी आपकी सबकी रेशियो क्या बनेगी, ये वाली। और दूसरा अगर हम बात करें कि ग्राफ के ऊपर इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे, तो ऑन ग्राफ इसकी लाइन क्या बनेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। मतलब जब आप ग्राफ बनाते हैं आपको पता होता है इट इज ओरिजिन, इट इज 1 2 3, it is -1 -2 -3, just like 1 2 3 and -1 -2 -3, it is x axis, it is your y axis। तो जब भी आप एक एक इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हो, आपको पता है आपने 9th क्लास में करा है कि सॉल्यूशन निकाले, तीन सॉल्यूशन अगर निकाले तो आपको निकालने से पहले ही पता होगा कि भाई मेरी इन इक्वेशंस की रेशियो ऐसी बन रही है, ऐसी बन रही है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो जो लाइंस अगर ग्राफ में बनेंगी, कभी कभी वो आपको सिर्फ इक्वेशंस देंगे और कहेंगे बताओ कैसी लाइंस बनेंगी ग्राफ पे, तो आपको उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या देखोगे, मेरी रेशियो ऐसी आ रही है, इसका मतलब जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी। मतलब ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से नीचे आया तो x की वैल्यू ये वाली होगी, y की वैल्यू, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफ में। अदरवाइज एक तीन चीज और पूछी जा सकती है कि ये पेयर्स दिए हुए हैं, बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो बेटा ये आपका क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। यहां तक क्लियर है बेटा आपको। नेक्स्ट चीज आपकी आई सेकंड पेयर। सेकंड पेयर आपका होता है जब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। सपोज ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अगर मैंने इसको 4x लिया तो ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा 20। अब आप गौर से देखो तो 2/4 1/2 1/2 1/2, मतलब तीनों रेशियोज इक्वल आ गई। तो जिस में तीनों रेशियोज इक्वल आएंगी उस केस के अंदर आपके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बड़े सारे सॉल्यूशंस होंगे। मतलब आपके पास x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू ही नहीं आएगी x, क्योंकि जितनी x की वैल्यू डालते रहोगे उतनी y की वैल्यूज आती रहेंगी अगर अलग अलग इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग इक्वेशन से आप निकालते हैं सॉल्यूशंस, तो यहां पर ग्राफ में कैसी लाइन बनेगी, कोइंसाइड लाइंस। अब कोइंसाइड लाइंस कैसी होती हैं, वही सेम आपका ग्राफ, हम बाकी अब पॉइंट्स नहीं डाल रहे, तो लाइन ऐसी बनेगी, लीनियर कहते हैं कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से आगे पीछे हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। और लीनियर ग्राफ के अंदर ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मतलब बड़े सारे सॉल्यूशन होंगे, ये नहीं कि मतलब, लेकिन एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कभी भी आपकी इस टाइप की पेयर नहीं बनेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा इंटरसेक्टिंग का ही पेयर बनेगा। अब इसको कंसिस्टेंट कहेंगे या इनकंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है पर कैसा है बेटा, डिपेंडेंट है। कैसा है, डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे हम तीसरे उस पे, तीसरी हमारी जो आती है रेशियो वो है A1/A2, तो इक्वल है B1/B2 के, बट नहीं है इक्वल C1/C2 के। मतलब 2x + 4y इक्वल्स टू 10 है, ये हो गया 4x + 8y इक्वल्स टू 15। ये हो गया 1/2 1/2, वो तो हो जा रहा है 2/3। तो भाई ये वाली रेशियो इक्वल नहीं आई। इस केस की रेशियो के अंदर कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। और इसकी लाइंस कैसे बनती हैं ग्राफ में, पैरेलल लाइंस। कैसी बनती हैं, पैरेलल लाइंस। मतलब ये ग्राफ है
जो आपकी लाइन बनेगी एक ऐसी, एक इक्वेशन की ऐसी तो दूसरी की ऐसी, तो ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये आगे चल के एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और इस केस में इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन का मतलब जब कहीं कट ही नहीं रही, एक्स और वाई की कोई वैल्यू है ही नहीं। क्लियर हो गया? तीनों चीजें क्लियर हैं। अब जहां पर आपका ग्राफ होगा, ग्राफ के लिए कई बार आ जाता है, एक क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया है कि आप एक ग्राफ बनाएं, ये दो इक्वेशंस दी हैं, ये दोनों इक्वेशन से आपको पहले ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरी लाइंस क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, कोइंसाइड बनेगी या पैरेलल लाइंस बनेगी, तो आपको पहले ही पता होगा। अगर उन्होंने आपको कहा ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ को बनाओ और उसके बाद इन लाइंस से एक ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर, उस वाले ट्राइंगल को शेड करो। तो कई बार आपका ये ग्राफ इस तरीके से बना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बेटा वाई एक्सिस है, आपकी ऐसे लाइंस बनी। अब कौन सा ट्राइंगल है एक्स एक्सिस पर? ये वाला, आप इसको शेड कर दोगे। और अगर उन्होंने कहा वाई एक्सिस पर, तो बेटा आप इसको शेड करोगे। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस पर इसको शेड, वाई एक्सिस पर इसको शेड, वो जैसे आपको देंगे उस तरीके से। क्लियर? अब एक चीज और बताती हूँ, आप कहोगे ग्राफ है तो किस तरीके से बनाएंगे, वो एक थोड़ी सी ब्रशिंग होगी हमारी 9th क्लास की। आपको ये इक्वेशन दी हुई है एक, सपोज, ठीक है, आपको इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग है आपका, ये रही आपकी इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन ढूंढने, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। आपने y को इधर रखा, 10 अपनी जगह पर है, 2x यहां आ गया, तो क्या हो गया? माइनस। अब आप x की वैल्यू डालते रहोगे, y की अपने आप आती रहेगी क्योंकि वो इक्वलाइज है। फॉर ग्राफ आप वैल्यू को 0 भी ले सकते हो, आप वैल्यू को माइनस में भी ले सकते हो, लेकिन बेटा जब हम इसका क्या करेंगे, कोई वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसमें हमें कहा नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, हमने एक को x माना, एक को y माना, तो अगर हमें ग्राफ से निकालना है तो आप कभी भी x की वैल्यू माइनस में नहीं लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स कभी भी माइनस में नहीं होते। कभी पैसों से रिलेटेड बात है, माइनस में नहीं लोगे। किलोमीटर्स की बात है, माइनस में नहीं लोगे। ये हमें थोड़ा सा वहां पर आपको, ऑब्वियसली इट इज अ कॉमन सेंस कि जब वर्ड प्रॉब्लम दी है और आपको कहा है कि x आपका किलोमीटर है, y आपका फेयर है, आपने 9th क्लास में फेयर वाला भी इक्वेशन बनाया, तो आपने मतलब किस तरीके से लेना है, उस केस में आपने माइनस में वैल्यू नहीं लेनी। बट आपका ग्राफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम वो देते नहीं है, हम इस चीज में नहीं चलेंगे कि नहीं देते, वो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में आपके मेथड्स आएंगे। देयर आर 2 मेथड्स, वन इज सब्स्टिट्यूशन, वन इज एलिमिनेशन, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस केस में आप अगर लेते हो इफ x इज इक्वल्स टू 1, y क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा? 1,8, क्योंकि आपको पता है पहला x होता है और दूसरा y। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू x। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ x? एब्सकिसा, एंड अदर नेम ऑफ y ऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही आपने ले लिया, अगर x को 0 तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 0, 10 माइनस 0 दैट इज 10, तो 0 एंड 10। तो ऐसे गोज ऑन होंगे आपके सॉल्यूशंस एंड ऑल। क्लियर है? अब बेटा वैल्यू को फाइंड करने का, टू फाइंड द वैल्यूज फॉर x एंड y, हम लोग के पास 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? पुटिंग, क्या बोलते हैं इसको? पुट करना, किसी वैल्यू को दूसरे में पुट करना। सपोज हमारे पास 2 वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल करके हम कर रहे हैं। एक हमें दिया इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और एक इक्वेशन हमें दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड।
तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन को तोड़ेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन को तोड़ेंगे, जिसको तोड़ेंगे उस वाली वैल्यू को दूसरी वाली में पुट करेंगे। देखिए जिसको तोड़ेंगे अगर आप उसको उसी में पुट कर दोगे आपका कभी आंसर नहीं आएगा। इसीलिए बार बार कह रही हूं, आप अपने चेकर खुद हो, आप खुद जहां गलत हो रहे होगे आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत हूं। पहले तो आप ये देखोगे कि ये करने से पहले ही आपको पता है भाई कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू x और y की निकलेगी, क्योंकि ये 1/1 है, ये 1/-1 है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन +1 एंड -1। तो ये नहीं कहोगे मैम ये भी 1 है ये भी 1 है, नो, ये 1 है और ये -1 है। अब मैंने इसको तोड़ा, ये होगी x इज इक्वल टू 4, y इधर जाके क्या हो गया प्लस, ठीक है बेटा, ये आ गई मेरी वैल्यू थर्ड। अब मैंने इसको तोड़ा तो जो वैल्यू x की आई है उसको मैं किस में पुट करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में। अब ये x को मैंने इस x की जगह पुट करा, ये हो गया 4 + y इक्वल्स टू 14। तो y इज इक्वल्स टू 14, ये 4 इधर आके हो गया माइनस, y की वैल्यू आ गई 4 प्लस, सॉरी माई मिस्टेक, तो ये आ गया यहाँ पर प्लस y, ये x की जगह हमने लगा दिया 4 + y और ये y अपनी जगह पर ही यहाँ पर है, ये आ गया आपका 4 + 2y इक्वल्स टू 14, 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 10, नाउ y इज इक्वल्स टू 10/2, यू गेट द वैल्यू ऑफ y 5। अब उस 5 को आप इधर लगा लो, यू गेट द वैल्यू ऑफ 4। ये आपका क्या हो गया x, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आपका मेथड कौन सा आ गया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का नाम क्या होता है, किसी को एलिमिनेट करना, या x को सेम बना दो या y को सेम बना दो। जैसे x + y इक्वल्स टू 14 और x - y इक्वल्स टू 4, उसी वाली इक्वेशन को मैंने ले लिया दोनों को। अब सुनो, कभी कभी क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे x भी दोनों सेम है और y भी सेम है, तो मैं क्या करूं, या मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ और यहाँ मैं ऐड भी कर सकती हूँ। ऐड का केस क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, नीचे के साइन चेंज होते हैं। यहाँ पर ना मेरे पहले से ही x भी सेम है y भी सेम है। एक ये वाला मेथड भी देखते हैं, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। जब एडिशन करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि मुझे दिखा एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों कट गए, मेरा आ गया ये 2x इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18/2 दैट इज 9। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 9। अब इस x की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब इसी को करो सब्ट्रैक्शन, x + y इक्वल्स टू 14, x - y इक्वल्स टू 4। बेटा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब ये दोनों कट गए, ये प्लस प्लस हो गया 2y, ये प्लस माइनस हो गया 10। नाउ यू गेट द वैल्यू 10/2 दैट इज 5। अब यहां से y की वैल्यू, तो अब आपके ऊपर है, अब y की आई तो इन दोनों में से किसी में भी y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो केस कौन सा था, जब x भी सेम थे y भी सेम थे। किसी किसी केस में x आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन y सेम है, तो उस केस में y को कर दिया और जो x था उसको चेंज आउट कर दिया हमने, इसको ये 5 करा और अपना सॉल्व करा, ठीक है। अब देखो कोई एक क्वेश्चन अब लो, जैसे आपको दिया है 3x + y इक्वल्स टू 18, दूसरा है 2x + 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, x दोनों के दोनों अलग है और y भी दोनों अलग है, या x को सेम कर दो या y को सेम कर दो। अब हम क्या कर सकते हैं, x को सेम करना है तो अगर x ये 3 है तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन को 3 से, तो ये पूरी इक्वेशन होगी। तो ये पूरी इक्वेशन, जैसे 2 3 = 6,
2y इक्वल्स टू 36, ये हो गया 6, ये क्या हो गया 9y इक्वल्स टू 36, ये इसी फॉर्म में आया, ठीक है। और भी किसी केस में आप कर सकते हो, पहले इसमें देख लो, ये 1/3 इसमें नहीं था। अब बच्चे ये तो दोनों सेम हुए, अब अगर आप देखो कि मैंने सिर्फ y को सेम करना है, तो y यहाँ पर क्या है, इसको किससे कर दो 3 से, और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से ही कर दो, तो वो 3y हो जाएगा ना, और नीचे वाला भी क्या रहेगा 3y रहेगा। आपने हमेशा या x वाले को सेम करना है या y वाले को सेम करना है, कांस्टेंट टर्म को नहीं करना, वो बाई चांस हो गया तो वो अलग चीज है। क्लियर है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगी, उसके बाद अब जैसे ये कर दिया, अब आप इसको माइनस करते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू दीज एग्जांपल्स ओनली टू मेक यू क्लियर व्हाट द कंसेप्ट इज, ठीक है। इसमें ये नहीं कि डिजिट ये है, ये मैम ये आ गई, कोई नहीं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब पुटिंग, तो आप एक इक्वेशन को तोड़ते हो, तो उस इक्वेशन को तोड़ते हो तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हो, जिस इक्वेशन को तोड़ोगे उसको उसी के अंदर पुट नहीं करोगे, नहीं तो आंसर गलत होगा, आप खुद ही पकड़ लोगे यार मैं गलत जा रहा हूं, तो आप वापस उसको अपना रीचेक कर सकते हो। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मेन मोटिव क्या है, टू मेक एक्स सेम और टू मेक वाई सेम, उन दोनों को सेम बनाओ सो दैट हम इजीली उनको एलिमिनेट कर सके, काट सके। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करते हो। दोनों में से कभी भी पेपर में नहीं आएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, नो। बोर्ड की बात कर रही हूँ, बोर्ड में सिंपल आता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपकी मर्जी, आपको जोन सा मेथड सूट करता है आप वो यूज करते हो। ऐसी बेटा वर्ड प्रॉब्लम में आप अपने इक्वेशंस बनाते हो। किसी ने बोला 5 बैट्स और 4 बॉल्स खरीदी, कितने की, कुछ भी बोल दो, 1500 की, ठीक है। फिर दूसरी बार उसने 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स ली, कितने की, 2200 की कर लो, ठीक है। तो बताओ एक बैट और एक बॉल की क्या कॉस्ट है। आप अपने आप बैट की कॉस्ट को x करते हो और बॉल की कॉस्ट को y करते हो। आई एम नॉट पुटिंग रुपीज हियर बट इन द क्वेश्चंस यू हैव टू पुट ऑल दिस, ठीक है। अब आपने जब करा तो आपको पता है बॉल की कॉस्ट y है और बैट की कॉस्ट x है। ये 5 बैट्स हो गए 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1500. Again I am saying I am just take out the random digits. These are not the, मतलब मैम इससे आंसर नहीं आ रहा, नो वो नहीं है। I am just taking the random digits to make you people understand the concepts. सेकेंड आपकी इक्वेशन क्या बनी, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 2200। अब बच्चे ये आपके ऊपर है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ या आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट। नाउ मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको करना।